जय हिंद दोस्तों। ज़िंदगी एक सीखने का नाम है, इसलिए इस ज़िंदगी में आप हर टाइम सीखते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी की मदद कर सकें। मदद लेने की कम सोचो, मदद करने की ज़्यादा सोचो, क्योंकि भगवान ने हो सकता है कि आपको मदद करने के लिए बनाया हो, मदद लेने के लिए नहीं। क्या होता है कि एक बार एक किसान होता है और वो रास्ते से जा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक लौंडी के पैर नहीं थे और वो ऐसे रेंगते हुए चल रही थी। जब उसने देखा तो किसान सोचने लगा कि ये खाना वाना कैसे खाती होगी, इसे कहाँ से खाना मिलता होगा, और इसे तो कोई जानवर अब तक तो निगल चुका होता, क्योंकि ये तो जंगल है। तो किसान ने यही सारी चीज़ें देखने के लिए वो पेड़ पर जाके बैठ गया और देखने लगा कि मैं इस लौंडी को देखूंगा ये किस तरह से अपना जीवन यापन करती है। तो क्या देखता है वो कि एक दिन वो जो लौंडी है उसके पास एक शेर आता है। वो किसान कहता है कि ये शेर इसको आज खा जाएगा, लेकिन वो किसान उसके पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए चीज़ें देता है और वहाँ से चला जाता है। किसान जब ये चीज़ें देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि शेर तो लौंडी हिरन को खा जाता है, इसने इसकी हेल्प करी। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो असहाय होते हैं उनकी भगवान बिना कुछ भी काम करे मदद करता है। वो इंसान एक पहाड़ पे जाके बैठ जाता है भूखा प्यासा और बस प्रेयर करता है कि देखता हूँ मेरी कौन मदद करने के लिए भगवान भेजता है। 3-4 दिन तक वो बैठा रहता है और उसकी मदद करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं आता है। तो वो कहता है कि भगवान निर्दलीय है, मेरी तो कोई हेल्प नहीं करी, भगवान मुझसे रुष्ट है, मुझे मतलब मेरी हेल्प नहीं करी भगवान ने। तभी एक आश्रम पड़ता है एक ऋषि का, वो उसके पास जाते हैं और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं कि मैंने ऐसे किया। तो ऋषि ने उन्हें समझाते, पहले खाना खिलाया और फिर उन्हें समझाते हुए बोले कि तुम खुद को लौंडी क्यों बनाना चाहते हो, तुमने खुद को लौंडी क्यों बनाया, शेर क्यों नहीं बनाया, तुम हेल्प लेना क्यों चाहते हो, हेल्प देने लायक बनो ना। क्या पता भगवान ने तुम्हें शेर की तरह दूसरों की सहायता करने के लिए बनाया हो। दोस्तों, इस कहानी से आप सीख सकते हैं, खुद पे मेहनत करिए और ऐसा बनिए कि आप किसी के काम आ सकें। बस सोच का फ़र्क है, आप सोच के देखिए और खुद को ऐसा बनाइए कि दूसरे, देखो हेल्प ज़रूरी नहीं है पैसे से ही हो, हेल्प ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव या महंगी चीज़ें, नहीं। हेल्प आप किसी की कोई टेंशन है उनसे डिस्कस करके उनका मन हल्का करते हो, ये भी एक हेल्प है। आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो। सो हेल्प करते रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। ऑल द बेस्ट।